भजन गायक ने बहुत बढ़िया भजन गाया और अच्छे ढंग से गाया। संतोष सहज समाधि भली, इन्होंने गाया है, मैं टीका कर लूं और इसी में सब हो जाएगा। ऐ संतो सहज समाधि भली है। सहज समाधि है, सरलता से जो समाधि बने। और इसके दो रूप हैं, एक व्यावहारिक, दूसरा आभ्यासिक। सब समय जिसकी समाधि हो सहज समाधि में है, और अभ्यास काल में जब बैठा स्थिर होकर के, वो आभ्यासिक समाधि है। और खाते पीते हंसते बोलते काम धाम करते सब समय में जो समाधि है वो व्यवहारिक समाधि है। सहज उसमें जुड़ा हुआ है। सहज जीवन, सहज क्या है? जो मिले वो खा लो, जो मिले पहन लो, जहाँ रहने मिले रह लो, सम्मान मिले सह लो, अपमान मिले सह लो, कोई स्तुति करे खुश न हो, कोई गाली दे ना खुश न हो, ये सहज है। लड़का कहा माने धन्यवाद दो, न कहा माने धन्यवाद दो। पत्नी नाखुश हो जाए उसको धन्यवाद दो, पत्नी खुश रहे धन्यवाद दो। ये देवता लोग नाखुश हों तो आप लोग भी धन्यवाद दो, खुश रहें धन्यवाद दो। सब समय सुखी रहना सहज समाधि। इसमें एक खास काम करना है, मन को मांझना। छोटा छोटा मन सबके अंदर में है और वही मन सबको रुला रहा है। जिसने मन को पहचान लिया, मन को ठीक कर लिया, वो सब समय आनंद कंद है। ज्ञानी अहंकार न करे, उसके पास भी मन है। सबके पास मन है, कहीं भटक न जाए, ये मन ही भटका देता है। मन क्या भटका देता है? मन में जो संस्कार पड़े, कूड़े कचड़े, उसी से जीव भटकता है। मन के संस्कारों को जो मांझ लेता है वो नहीं भटकता है। सब में सहजता जीवन का सच्चा सुख है। सहज रहना, टेढ़ा न रहना। बोलो सहज, कटु कभी न बोलो। आप कटु नहीं सुनना चाहते हो तो दूसरे को कटु सुना करके आप क्या सोच रहे हो? थोड़ा भी आपको कोई कटु कहे तो आपकी एड़ी सी चोटी तक लाल हो जाएगी देह। और दूसरे को कटु कहना चाहते हो, ये सहज जीवन कहाँ है? जो अपने लिए चाहते हो वही दूसरे के लिए करो, ये सहज ज्ञान है। एक बात पर सोचो और उसकी शुरुआत करो व्यवहार में लाने की, जीवन बदल जाएगा। केवल एक बात, आज से कटु नहीं बोलोगे, ये निश्चय कर लो और अपने को हरदम संभालो। देखोगे जीवन बहुत सुधर जाएगा। वेद में आता है कि जीव कतरनी की तरह, कैंची की तरह बहुत चलती है। बड़ा मजाकिया ढंग से, विनोदी ढंग से वेदों में मीठी मीठी बातें हैं। बिच्छू के लिए कहा गया, बिच्छू अरे तू अपनी पूंछ में थोड़ा सा जहर क्यों तूने रख लिया है। मच्छरों को कहा गया, कीड़ों को,
ये कीड़े सूरज को देख करके वैसे पीछे भागते हैं जैसे बहू ससुर को देख करके पीछे भागती है, लज्जा करती। बड़ी मीठी मीठी बातें वेदों में आती। मीठा बोलो, एक व्रत ले लो कि आज से कटु नहीं बोलेंगे। देखो जीवन में कितना फर्क पड़ जाएगा। आपके द्वारा दूसरों को सुख मिलेगा और दूसरे आपको सुख देंगे, सुविधा देंगे, संतोष पाएंगे। साधु भया तो क्या भया, बोले ना ही विचार। हते पराई आत्मा जीव बात तरवार। साहब के कहने की शैली कितनी सुंदर है। साधु भया तो क्या भया, साधु भेष धर लिया तो क्या हो गया। विचार से बोल भी नहीं पाता और साधु हो गया। पहले विचार से बोलने सीख लेता तब साधु होता। क्यों जल्दी से कपड़ा बदल लिया। आजकल तो ऐसे वेशधारी हैं कि दूसरों को वेश देते रहते हैं, प्रतीक्षा करते हैं कोई आवे तो मैं दूं, साधु बनाऊं, और अपना साधु नहीं। पति पत्नी आ जाए दोनों को साधु बना देते हैं और पति पत्नी उनके चेले घर में रहते हैं, साधु हैं। ये भड़ेहर है। इलाहाबाद में एक सज्जन ने मुझसे कहा था, महाराज इस पर प्रतिबंध होना चाहिए, कोई कानून लगे, गलत साधु न बने पूरे भारत में। हम के कोई कानून नहीं बन सकता। ऐसे पहले से रहा, आज है, आगे रहेगा। स्वयं छान विचार करो। जिनको स्वयं ढंग नहीं है वही चलने का, वे साधु वेश दे रहे हैं, डूबे हैं और डुबाते हैं। और साधु वेश पहन करके इतना अहंकार हो, हद है। एक पति पत्नी एक भेषधारी से साधु वेश ले लिए तो वे नीचे बैठना नहीं चाहते थे, क्योंकि साधु भेषधार लिए हैं पति पत्नी दोनों। पुरानी घटना है इस क्षेत्र की, तो मैंने डांटा तो नीचे बैठे। पहले बड़े प्रेम से मिलते थे, अब बहुत गंभीर रहते, प्रेम से नहीं मिलते, क्योंकि महात्मा हो गए हैं। ये साधु वेश धरना भी ऐसे लोगों का नरक का रास्ता है। घर में रहे तो भक्ति करो, ना तो कर बैराग। बैरागी बंधन करे ताको महाअभाग। शिष्य के हाथ में छुरी दे दी जाए तो अपना अंग काटेगा। अपात्र को साधु वेश देना बहुत बड़ा अपराध है, लेकिन ये साधु वेशधारी अपराध करते हैं। गुरु बने हैं और दूसरों को भी गुरु बनाते हैं, अविवेक पूर्वक बात करते हैं। सहज, पूरे जीवन में सहजता की जरूरत है। आपके बच्चे ने अवज्ञा की है, कठोर न बनो, गाली न दो, कठ न कहो, सहज रहो। और जब वो सरल हो जाए तो उससे बात करो, तो पश्चाताप करेगा। और उसने अवज्ञा की, अब आप गरमा गए तो बिगड़ जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। अगला आदमी उलझा है, आप सहज रहो, और सुलझ जाएगा। नहीं सुलझेगा तो वो भोगेगा, लेकिन उलझ करके तो और उलझाना है। सारा ज्ञान व्यवहार में आना चाहिए। किताब में ज्ञान है, दिमाग में ज्ञान है, क्या करेगा। आपके घर में हीरे मोती सब भरे हैं, लेकिन उसको भुना करके रुपये बनाना, फिर रुपये से अन्न पानी खरीदना और खाना पीना, ये करना पड़ेगा। हीरे मोती भरे रहें,
उनका व्यवहार न करो, भूखे मरते रहोगे। इसी प्रकार ज्ञान हीरे मोती हैं और वो मस्तिष्क में हैं, लेकिन आचरण नहीं, उसका व्यवहार नहीं, तो ज्ञान क्या करेगा? हमारी जानकारी व्यवहार में बदलना चाहिए। पहले ये ज्ञान सबको होना चाहिए कि आप जड़ नहीं हो, चेतन हो। मकान और मकान का मालिक दोनों अलग अलग हैं। ड्राइवर और गाड़ी दोनों अलग अलग हैं। ड्राइवर गाड़ी से अलग होकर के गाड़ी को चलाता है। इसी प्रकार चेतन देह से अलग होकर देह को चलाता है। चेतन जीव देह से अलग है, वो आप हैं, और देह एक गाड़ी उसको चला रहे हैं। इसको ठीक से चलाओ, बेठीक से चलाओगे दुख पाओगे। क्षमा नाम की चीज कहीं नहीं है। भगवान से जो आप क्षमा चाहते हैं धोखा है। कोई भगवान क्षमा करने वाला नहीं। भगवान भी गड़बड़ करेगा तो उसको भी दुख होगा। अगर कहीं होगा गड़बड़ करता होगा तो उसको भी दुख मिलेगा। इसलिए हर बात में अपने को संभालो। अस्वाभाविक हो जाना बंधन है, सहज रहना मोक्ष है। काम वासना में आदमी जब पड़ता है तो सहज नहीं रहता है। जिस समय चित्त में काम वासना नहीं है उस समय आदमी सहज है, और उस सहजता में वो जीवन भर आनंद से रह सकता है। काम वासना आई, असहज हो गया, उद्वेगित हो गया। एक स्त्री के मन में काम वासना आई तो उसे पुरुष चाहिए, पुरुष के मन में काम वासना आई तो स्त्री चाहिए। एक तो गुलामी हो गई। अब अगर एक दूसरे को मिल गए तो क्या हुआ? क्षीणता, मलिनता, भावुकता, पश्चाताप। और उसमें आप कितने समय तक रह सकते हो ये सोचो। काम वासना और क्रिया में इंसान कितने समय तक रह सकता है? क्या जीवन उसमें काट सकता है? कुछ मिनट उसमें रहता है और उसकी दुर्दशा हो जाती है। वो जीवन भर कैसे रह सकता है? काम वासना सहज नहीं, असहज है, और वो गृहस्थों के लिए केवल गर्भाधान के लिए है। उसको आदत में डालना ये बहुत बड़ा अपराध है। अपने को खोना है। आप प्रेम से, प्रसन्नता से हैं, पर प्रसन्नता से, प्रेम से जीवन भर रह सकते हैं। क्रोध आया, हिल गया पूरा शरीर, चेहरा लाल हो गया, ओंठ फड़कने लगे, कट शब्द निकलने लगे, अंदर जलने लगा, दूसरे को जलाने लगा, पूरा शैतान। और शैतान कहीं नहीं, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह शैतान है। असहज हो गए आप। क्रोध में कितने क्षण रहोगे? ज्यादा समय तो क्रोध में नहीं रहा जा सकता है। जितना समय क्रोध में रहोगे उतना समय नरक रहेगा। क्रोध में नहीं रहोगे तो स्वर्ग रहेगा। क्रोध का क्षण सहज नहीं है, असहज है, अस्वाभाविक है। लालच में हो तो लालच में जीवन बिताया नहीं जा सकता। लोलुपता, किसी प्रकार की लालच है तो तुरंत असहजता आ जाएगी, उद्वेग आ जाएगा। लालच में नहीं है तो सहज जीवन है, सरल। भोजन करने बैठे, जो मिला, प्रकृति के विरुद्ध अगर नहीं है तो खा लिया, अगर अपनी प्रकृति के विरुद्ध है तो न खाए। कड़ी भूख लगने पर खाए और प्रकृति के अनुकूल खाए और कम खाए। इससे आपका शरीर सहज रहेगा, समय से टट्टी उतर जाएगी, शरीर में गर्मी नहीं रहेगी, दर्द कहीं नहीं रहेगा, परेशानी नहीं रहेगी। खाते समय असहज हो गए
जो खाने मिला उसमें चोक चटकार, भटक गए, ज़्यादा खा लोगे और ज़्यादा खाने के बाद तुरंत शरीर में दुख होगा, सिर में गर्मी होगी, कब्जियत होगी, दस्त पतला होगा और एक एक रोग उत्पन्न होगा, कष्ट होगा। असाध जीवन बिताया। साज रहो, खाने बैठो साज रहो, ललचाओ ना। दवाई है भोजन, दवाई है बस, और कुछ नहीं है। भोजन दवाई के अलावा क्या है? भोजन दवाई है और कपड़ा पट्टी है। जैसे फोड़ा हो जाए तो मलहम लगाया जाता है, पट्टी बांधा जाता है। भोजन एक मलहम है, दवाई है, कपड़ा पट्टी है, बस और क्या है। साज लो, सरल रहो। कोई अपमान कर दिया, उद्वेग न करो, साज रहो। कोई सम्मान कर दिया, भावुक न बनो, ये हमारा बड़ा सम्मान हुआ, भावुक न बनो, साज रहो। घाटा हुआ, घबराओ न। मुनाफा हुआ, भावुक न बनो। जीवन में ये सब आएंगे। सब में जो सहज रहता है वो सच्चे अर्थ में सुखी रहता है। जो अपने को असहज बनाता है वो दुख झेलता है। आंख मूंद करके बैठ करके ध्यान की जो स्थिति है वो स्थिति कुछ समय के लिए है। बाकी सब समय कोई आंख मूंद के तो नहीं बैठा रहेगा, काम करेगा, बात करेगा, व्यवहार करेगा। और वो समय वो सहज नहीं है तो जब आंख मूंद करके ध्यान करेगा, ध्यान भी उसका बढ़िया नहीं लगेगा। जब व्यवहार में सहज रहेगा तब ध्यान उसका अच्छा लगेगा, और ध्यान अच्छा लगेगा तो समाज में वो सरल रहेगा। इसी की व्याख्या साहब के इस पद में है, संतोष सहज समाधि भले, गुरु प्रताप जा दिन से प्रगटो सुरत नांत चली। जब से गुरु की कृपा हुई मन अलग नहीं गया। ये बड़ी बात है, मन अलग न जाए। अपने मन को देखो कब अलग गया। अलग जाना, गंदी बात में जाना, राग में जाना, द्वेष में जाना, कलह में जाना, झगड़ा में जाना, किसी की संपत्ति छीनने में जाना, किसी की बहू बेटी पर कुदृष्टि में जाना। देखो मन को कब अलग गया। साहब कहते हैं सुरति नांत चली। जब से ज्ञान मिला सुरति मनोवृत्ति अलग नहीं गई। ये बहुत बड़ी बात है। अपने को सदैव कसे रहो। घोड़े पर बैठ करके, लगाम लगा करके घोड़े पर बैठ करके जो घोड़े को संभाल के चलाता है वो कुशल है। लेकिन जो मन पर लगाम लगा करके चलाता है बहुत कुशल है। उसकी अपनी कुशलता है। जहाँ घुड़दौड़ होती है तो घुड़दौड़ होती है, उसमें लोग दांव लगाते हैं। रेसकोर्स में बड़े बड़े नगरों में होता है। कलकत्ता में मैं रहता था तो प्रवचन करने रविवार को धर्मतल्ला के मैदान में जाता था। तो धर्मतल्ला का मैदान बहुत विशाल है, कई किलोमीटर में। और उसमें जब प्रवेश करता था तो पहले रेसकोर्स मिलता था, घुड़दौड़ की जगह, और उसके काफ़ी बाद तब मेरा प्रवचन का स्थान होता था। तो कभी कभी ऐसा भी होता था कि घुड़दौड़ का समय है तो एक जगह ऊपर छाजन और घोड़े सब खड़े हैं, और सब घोड़े एक एक बैरक में खड़े हैं। दोनों तरफ से लगा हुआ है बांस, लोहे का डंडा, सब खड़े हैं और सब पर सवार हैं। और जब सीटी बजी तुरंत सब छोड़े, और घोड़े प्रैक्टिस वाले होते, दौड़े। जिनका घोड़ा आगे निकल गया, लक्ष्य तक वहाँ पहुँचा, उसको इनाम मिलता है। तो जो घोड़ा पर सवार होता है वो तो
दांव लगाने वाला नहीं होता है, वो तो उसका अभ्यासी होता है। किराए पर वो मिलता है, उसको पैसा दिया जाता है, उसको पैसा दिया और जो लाभ मिला हो दांव लगाने वाले को मिला। अगर बीच में घोड़ा गिर गया तो तुरंत उसको गोली मार देते हैं। कभी ऐसा होता है, बड़े जोर से दौड़ा, कहीं फिसल गया, गिर गया तो बचेगा तो है नहीं, पड़ा पड़ा वो दुख भोगेगा, उसकी सेवा कौन करेगा, तो गोली मार देते हैं, उसको खत्म हो जाए। प्राय वो गिरते नहीं, बड़े तेज होते हैं। और जो घुड़सवार होता है वो घोड़े पर बैठता नहीं है, रकाब पर पैर रखता है और लगाम रखता है और पीठ पर झुका रहता है। बैठ करके वो नहीं चल पाएगा, इतना जोर से वो दौड़ता है। हम लोग तो सोच भी नहीं सकते, वो अभ्यासी होते हैं, उनकी बड़ी खूबी मानी जाती है और उसमें उन्होंने बहुत अभ्यास किया, उनकी खूबी है ही। लेकिन वे भी मन के गुलाम होते हैं, वो कोई काम क्रोध लोभ मोह से रहित नहीं होते, दुनियादारी होते हैं। जो मन पर सवार हो वो सबसे बड़ा ज्ञानी है, बड़ा अभ्यासी है, बड़ा वीर है। जो मन को भटकने न दे, धन्य है वह। और ये काम बिल्कुल सरल है, कर सकते हो। सहज समाधि के लिए सहज साधना चाहिए। सहज साधना का अर्थ है जो साधना सब समय हो सके, स्नान करके भी और बिना स्नान के भी, पूजा घर में भी और टट्टी घर में भी, कारखाने में, दफ्तर में, दुकान पर, सड़क पर, रसोई घर में, सब जगह जो हो सके वो सहज साधना है। वो क्या है? मन को देखते रहना। मन क्या सोचता है, सदैव मन को देखते रहना। जो हर समय मन को देखता है वह मन से पार रहता है। जिसने अपने मन को मांझ लिया, मांझता है और मांझ लिया और सुबस कर लिया, इस दुनिया में वो धन्य है। न विद्वान धन है, न धनी धन्य है, न नेता धन्य है, न वेशधारी धन्य है, न महंत और आचार्य धन्य है। ये सब कोई धन्य नहीं है। धन्य वह है जिसने अपने मन को मांझ लिया है, जिसने अपने मन को स्वश कर लिया है। जो मन को वश में रखता है वो धन्य है। और ये सहज साधना से ही संभव है। पूजा अर्चा जो करते हैं लोग, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। कुछ तो करते हैं। आजकल तो पूजा अर्चा भी घट गई है। टीवी जब से आया तब से पूजा अर्चा, ध्यान ध्यान चिंतन बहुत घट गया है। टीवी सबसे बड़ा देवता हो गया है। उसके इर्द गिर्द चिपक करके बैठो, ये सबसे बड़ा भजन साधन हो गया है। महारोग, टीवी महारोग हो गया है। 3 टीवी है, टी और बी, चाय और बीड़ी। एक टीवी है और दूसरा टीवी है जो शरीर में हो जाता है बीमारी, और तीसरा टीवी बहुत व्यापक है जो सबके स्वागत कक्ष में बड़े आदर से आसन पर आसीन है, कपड़ा ढका है बड़ी इज्जत से, जब आए उसका नमस्कार करके खोल दिए। ये सबसे बड़ा हो गया और इसने बहुत नुकसान किया है, बहुत नुकसान कर रहा है। फायदा है, विवेक से काम करे तो फायदा है। देश को उसकी बात थोड़ी जान ली, अच्छी बात आई सुन ली, सीखे अच्छी हैं सुन ली, खराब चीज़ें नहीं की, नहीं सुनी, नहीं देखी। लेकिन लोग अच्छी तो कम देखते सुनते हैं, बुरी ज़्यादा, दुरुपयोग करते हैं। ऐसे मोबाइल का है आजकल। मोबाइल सबके हाथ में, लकड़हारा के हाथ में, सब्जी बेचने वाले के हाथ में, सबके हाथ में मोबाइल। लड़की लड़के साधु गृहस्थ सबके पास। बहुत काम की चीज़ है। आपका आदमी बाजार गया सौदा लेने, कुछ बात ख्याल आई, तुरंत फ़ोन कर दिया। आपके हाथ में भी है, उसके हाथ में भी है, वो भी ले आया।
तो काम की तो चीज़ है, लेकिन इसका बेकाम का काम बहुत हो रहा है। एक 90 वर्ष के बूढ़े को फोन आया, उसका नाम मेरा प्यारा रहा, तो समझा, वो लड़की समझी होगी कोई एक जवान है, तो उसने फ़ोन किया कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो उसने कहा बेटी मैं 90 वर्ष का बूढ़ा हूँ, तो उसने काट लिया। नाम से लोग मोह जाते हैं, नाम कोई मोहक नाम हो, वो लड़की ने समझा है मोहक नाम है, कोई नौजवान होगा। अरे नाम तो एक बार धरा जाता है, वही शिशुपन में नाम है और वही बुढ़ापा में नाम है। मोबाइल से बहुत नुकसान हो रहा है। कितनी लड़कियां आग लगा के जल रही हैं मोबाइल के चक्कर में। मोबाइल के चक्कर में मोहब्बत नाम से मोहब्बत की और फिर गड़बड़ हुआ और फिर मरना है उनको, और क्या करेगी। लड़का को तो कोई अड़चन नहीं है, लड़की को गर्भ रहता है, और गर्भ रह गया तो गर्भ क्या करे, गर्भ गिरवा देते हैं। जो नहीं गिरवा पाया आग लगा करके जल मरती है। सबसे मूल्यवान शरीर है और इसी का लोग दुरुपयोग करते हैं, घोर दुरुपयोग करते हैं। तो मोबाइल की हम क्या निंदा करें। अंततः सारी वस्तुओं का सदुपयोग ही कल्याण का रास्ता है, दुरुपयोग न करो। टट्टी गंदी चीज़ है, लेकिन बैल की टट्टी, मनुष्य की टट्टी, किसी की भी टट्टी खाद के रूप में हो करके जमीन में उर्वरा शक्ति उत्पन्न करती है। एक महात्मा के पास एक जिज्ञास गया, कहा महाराज मैं आपसे दीक्षा चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा दुनिया में कोई बेकार चीज़ हो दक्षिणा में लाओ, मुझे दो, तो मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। कहे महाराज इसमें तो खोज करना पड़ेगा। चला गया, 6 महीने के बाद आया, कहा महाराज मुझे कोई बेकार की चीज़ नहीं मिली, मैं आपको क्या दक्षिणा दूँ। गुरु ने कहा बेटा तू सच्चा शिष्य है, जो सब चीज़ का सदुपयोग करना जानता है और दुनिया में किसी वस्तु को बेकार नहीं समझता है, वो तो सच्चा शिष्य है। फिर उनको उन्होंने दीक्षा दी। तो दुनिया में तो सभी चीज़ें काम की हैं। जहर की दवाई बनती है, पारा की दवाई बनती है, जहर की दवाई बनती है। सांप का जहर निकाल करके इंजेक्शन बनता है, और सांप ने काट लिया हो तो वो इंजेक्शन लगा देने से सांप का जहर खत्म हो जाता है। पूरे जीवन का और जीवन की सभी वस्तुओं का अच्छा उपयोग, यही साधना है। सब काम में सहज रहो, उलझो ना, उद्वेगित न हो, अस्वाभाविक अपने को न बनाओ। काम, क्रोध, लोभ, मोह ये हमें असहज बनाते हैं। जहाँ हमारा मोह होता है उसके लिए हम व्याकुल होते हैं, उसको देखे बिना रह नहीं पाते हैं, उससे बारंबार मिलना चाहते हैं। एक मानस रोग और कुछ नहीं। कुछ दिन में वो सब फीका हो जाता है। 2 व्यक्तियों की मोहब्बत देखी गई, वह एक दूसरे बिना रह नहीं पाते थे। कुछ वर्षों के बाद ऐसे हो गए कि एक दूसरे से कोई मतलब नहीं। मन बदलता है, अब मोह और प्रेम खत्म हो जाता है। दिल जोड़े से बड़ा दुख हो नहक कोई दिल जोड़े। दिल जोड़े हुए चकई चकवा रात बिलग हो जाए, नहक कोई दिल जोड़े। दिल कहीं मत जोड़ो, दिल जोड़ने से दुख होता है। और दिल को अपने दिल में रखो, अपने आप में रखो, बाहर उसको न भटकाओ। अपने दिल को अपने में रख करके अपने को संभालो। दिल को कहीं फंसाना, दिल्लगी करना है आपके साथ, अपने साथ। दिल्लगी का अर्थ है मजाक, और दिल्लगी का पदच्छेद करके अर्थ किया जाए तो शाब्दिक अर्थ होगा दिल लगी। जहाँ दिल लग गया वही दिल लगी है। और दुनिया में दिल लगाना अपने साथ दिल्लगी करना है। दुनिया कोई चीज़ रहने वाली नहीं है। अपनी मानी हुई देह अपने साथ रहने वाली नहीं है। यहाँ जितने बूढ़े बैठे हैं सब की जवानी उड़ गई, अब वे खोजें कहीं कहाँ मिलेगी। एक बूढ़ा जिसकी कमर झुकी थी
डंडा लेकर के टेकते हुए चल रहा था, काफ़ी झुकी थी। एक नौजवान मिला, कहा बाबा ये धनुष कितने में खरीदे हो? उसको मजाक सूझी। उसने कहा बेटा ये बिना पैसे के मिलता है, तुम्हें भी मिल सकता है। आगे बढ़ा, दूसरा जवान मिला, बाबा क्या खोजते हो? कमर झुकी रहती तो आदमी नीचे देखते हुए चलता है। बाबा क्या खोजते हो? बेटा जवानी खोजता हूँ। जवान लोग इतराए ना, उनको ही बूढ़ा होना। जहां पर कोई वस्तु अपने साथ रहने वाली नहीं है, वहां दिल लगाना अपने साथ मजाक करना है, दिल लगी करना है। जब दिल कहीं नहीं लगता है तब आत्मा में लगता है। तुलसी जौलों विषय की मुधा माधुरी मीठ, तौलों सुधा सहस्र सम राम भगत सुठ सीठ। तुलसी जौलों विषय की मुधा माधुरी मीठ, तौलों सुधा सहस्र सम राम भगत सुठ सीठ। गोस्वामी जी कहते हैं तुलसी जौलों विषय की, मुधा, मुधा नाम व्यर्थ, माधुरी नाम मिठास। विषयों की व्यर्थ मिठास जब तक आपको लगती है तब तक सुधा सहस्र सम, हजार अमृत के समान राम भगति है, लेकिन और सुठ पवित्र है, लेकिन सीठ फीकी लगेगी। जब तक विषय मीठे लगेंगे तब तक राम भक्ति बहुत मीठी होते हुए भी फीकी लगेगी। बुखार में बढ़िया से बढ़िया भोजन अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जीभ का स्वाद खराब हो जाता है। मन खराब होने से मन फाटे बायक बुरे, मिटे सगाई साख। जैसे दूध तिवास का उलट भया जो आग, ये कबीर साहब का दुआ है। मन फाटे बायक बुरे, अपना मन फट गया तो बायक उपदेष्टा वक्ता बुरा लगता है, उसकी सीख अच्छी नहीं लगती है। मिटे सगाई साख, उसके प्रति प्रेम नहीं रहता है, उसकी इज्जत हम नहीं मानते हैं। जैसे दूध तिवास का, तिवास 3 वासर 3 दिन का दूध कच्चा, उलट हुआ जो आँख, मदार के दूध के समान विषैला हो जाता है। मन गड़बड़ाया सब गड़बड़ हो जाता है, मन ठीक हुआ सब ठीक हो जाता है। एक मन को साध ले कोई, फिर क्या पूछना, आनंद आनंद है। और वही काम कम लोग करते हैं, तो जानते ही नहीं है। एक समझदार आदमी ने कहा, जब मेरे संपर्क में आया कुछ दिनों के बाद, कहा महाराज आज तक तो जानता ही नहीं था कि मन अलग है मैं अलग हूँ। जो ख्याल आता था उसे में बहता रहता था, अब समझ में आया है कि मन अलग है मैं अलग हूँ। इसलिए ख्यालातों में बहने का अभ्यास घटा रहा हूँ और ख्यालातों को छोड़ देता हूँ, बड़ी शांति मिलती है। स्मरणों मेमोरियों को छोड़ दो, ख्यालातों को छोड़ दो, अपने आप शांत। मन को संभालो। मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले? जब मन मस्त हो गया फिर बकबक क्यों करे, विवाद क्यों करे, कलह क्यों करे? जो मस्त रहता हो विवाद नहीं करता है, जो संतुष्ट रहता हो विवाद नहीं करता है। आप घर में गए, पत्नी ने कड़ा कह दिया किसी कारण से, आप अगर समझदार हैं तो शांत रहेंगे, उसकी कड़ी बात सुन लेंगे। और मन की शुद्ध अवस्था यह है कि वो कड़ी बात बुरी भी न लगे, इतनी ऊंचाई पर पहुंचना चाहिए। नौकर ने कह दिया कड़ा, लेकिन अपने मन को खले ना, तब समझ लो हमारा मन ऊंची चढ़ा है। नौकर भी इंसान है, वैसे नौकर को हमें नौकर मानना नहीं चाहिए, साथी मानना चाहिए। भारतवर्ष में बहुत त्रुटि है, यहाँ नौकर की बदइज्जती लोग काफ़ी करते हैं। कुछ धनी लोग तो ऐसे हैं
जब उनके घर में अभ्यागत अतिथि मित्र आते हैं तो वे अपने नौकरों को बहुत कट कट कह करके डांट डांट करके पुकारते हैं। वे समझते हैं कि इससे हमारी इज्जत बढ़ेगी, आने वाले सोचेंगे कि बड़े रोबदार हैं, लेकिन वो महामूर्ख हैं, वे अपनी बदिज्जती करते हैं। मनुष्यता का हतन करना कितना बड़ा पाप है। नौकर कौन है? सब तो नौकर हैं, हम सब नौकर हैं, सब नौकरी करते हैं। सेवा ही नौकरी है, सर्विस। सब सेवक हैं, दुनिया के सब लोग सेवक हैं। चपरासी सेवक है, प्रधानमंत्री सेवक है, राष्ट्रपति सेवक है, भक्त सेवक हैं, साधु सेवक है, गुरु सेवक हैं, गुरु भी सेवक हैं। गुरु अपने को गुरु नहीं मानता, सेवक मानता है। सेवक को नहीं, फिर सेवक को चक्कर नहीं, स्वामी को चक्कर है। जो अपने को स्वामी माना वो दुखी हुआ, और जो सेवक मानेगा दुखी नहीं हुआ। आप घर के मालिक हैं तो भूल जाइए आप मालिक हैं, आप सेवक हैं। घर की सेवा करो, और छोटे बड़े सब, छोटे बाबा बड़े बाबा सब बराबर हैं। आपके लिए मर्यादा इज्जत का पालन जो करते हैं वो करें, न करें न करें। आप क्यों दुखी होते हो? आपको कोई नमस्कार किया, फूल के गरगज हो गए, नहीं नमस्कार किया पिचक गए, गुब्बारा जैसे फूट जाए। क्या अकल है? जिसकी जैसी समझ है करता है। अपने को सेवक मानो, हम सब सेवक हैं। सेवक का अर्थ क्या है? जो कुछ करे। हम लोग सब तो कुछ करते हैं, तो सेवक हुए कि नहीं हुए? हम सब सेवक हैं। मीठा वचन बोलो। नौकरों को कट कहने का रोग यह है कि अगर उनसे मीठा बोलेंगे तो वो दंड हो जाएंगे। ये भी बहुत गलत है। ऐसे रईस को मैं जानता हूँ जो अपने खिदमतगार को भैया कहते थे। मेरी उम्र कम थी। पूर्वाश्रम की बात करता हूँ, जहाँ मेरा शरीर जन्मा। 1 किलोमीटर पर उनका गांव है, वो गांव अभी भी है। और रियासतदार थे, दरवाजे पर हाथी बना रहता था। 30-35 हल चलते थे, जमींदारी की लगान भी आती थी। बहुत विशाल भवन था, 3-4 आंगन बड़े बड़े। 2 भाई, दोनों भाई समान रूप में खाट लगा रहे, दोनों उस पर बैठे लेटे रहे। दिन भर बैठे लेटे रहते थे। उनके मामा मैनेजर थे, वह काम देखते थे, नौकर जाकर सब काम करते थे। उनको मैंने देखा, भैया कहते, खिदमतगार को, भैया पानी लाओ। उनके नौकर को मैंने उद्दंड होते नहीं देखा, बल्कि उनके प्रति वो श्रद्धालु था। आप अपने साथियों को सहारा दो, प्रेम दो, वह अहंकारी हो जाएंगे। ऐसा क्यों उल्टा सोचते हो? सारा अहंकार आपके पास होना चाहिए, दूसरे का अहंकार न रहे क्या? सारे अहंकारों को बटोर करके आप अपने सिर पर रखना चाहते हो, गरमाना चाहते हैं। सहज रहना सीखो। सारे पद झूठे हैं, सारे पद झूठे, केवल व्यवहार चलाने के लिए, कुछ नहीं। देह ही झूठी है। हम लोग क्या लेकर के बैठे हैं? एक एक टोकरी मलपिंड। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, कहीं भी हो, यहाँ का बात नहीं है, सब जगह, लेकिन बात तो यहाँ है। हम लोग लेके एक टोकरी मलपिंड लिए बैठे हैं। और क्या है? देह का जो अहंकार है, कूड़ा कचरा ही तो है, और दुख से भरा है। क्या इसमें धरा है? क्या अहंकार है? और इसके नाम रूप में क्या अहंकार है? और अपने को और मान रखे हो, बाभन हो, ठाकुर हो, चंद्राकर हो, साहू हो, अमुक हो, अमुक हो। ये भी सब झूठ है, कुछ नहीं। तत्व विवेकी बनो। तत्व विवेक, तत्व कहते हैं अंतिमी सत्यता को। एक मेरा प्यारा पुत्र है गोद में, मेरा पुत्र है। थोड़ा विचार हुआ तो एक मांस का लौंदा है, थोड़ा और विचार हुआ तो मिट्टी का पिंड है, थोड़ा और विचार हुआ तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का प्रवाह है, छोटे छोटे कणों का प्रवाह है। जो उसमें आत्मा है वो तो अदृश्य है, वो तो मोह का विषय नहीं है। मोह का विषय शरीर है,
और शरीर क्या है। इस प्रकार हम क्रमशः देखें, स्थूल रूप में तो हाड़ मांस का ढांचा है, लेकिन वो अंत में मिट्टी है, और मिट्टी भी अंत में कणों का प्रवाह है। जितना हम विचार में उतरते जाएंगे चीज खोती जाएगी। आपने कहीं मोहब्बत की थी और कहीं बैर किया था, 15 वर्ष हो गए, 20 वर्ष हो गए, अब वो सब बदल गया है। जिससे मोहब्बत रही वो मोहब्बत नहीं रह गई, बैर भी हो गया। जहाँ बैर था वहाँ मित्रता हो गई। इसी छत्तीसगढ़ में हमारे 2 भक्त थे, दोनों सीनियर, अभी भी बूढ़े हो गए हैं। आज से कोई 20 वर्ष पूर्व वो दोनों में कुछ कारणवश खटपट हो। वो संबंधी भी थे, दोनों पारखी भक्त भी थे, दोनों समझदार भी थे, लेकिन दोनों में न मालूम क्या गांठ पड़ गई थी कि बराबर देखता था तो कलह कलह, जब आऊँ तब एक दूसरे के सामने नहीं हूँ। तो दोनों को बैठा के मैं समझाया, तो एक तो थोड़ा नरम रहा और एक बिल्कुल कड़ा रहा। और ऐसा बोलता, जब मैं बात करूँ तो ऐसा बोलते समझ में ना आए क्या बोल रहा है, इतना क्रोध उसको रहा, मेरे सामने भी रहे। दोनों से मैंने कहा नम्र हो जाओ, दोनों नम्र नहीं हुए। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं हारा तुम जीते जाओ। 2 वर्ष के बाद उसी गांव में कार्यक्रम हुआ, उन दोनों ने सब मिल करके किया। मुझे लेने आए दोनों हंसते हुए, और दोनों सब काम में आ गए, आपस में मैत्री भाव, अभी भी मैत्री भाव, सब ठीक हो गया है। पहले भी ठीक था, अब भी ठीक, बीच में गड़बड़ा गया था। ये क्या है? मन, अहंकार, उलझ जाते हैं। सुख से रहने का तरीका है सरल रहो, सब समय सरल रहो, सब समय सरल रहो। अपने को उद्वेगित करो ही मत। उद्वेग कमजोरी है। जो क्रोध करता है तो मानता है कि मैं बड़ा हूं, लेकिन वो सबसे छोटा हो जाता है। गुरु भी क्रोध करे बराबर तो चेलों के चित्त से उतर जाता है। चेले बंदगी कर सकते हैं, पैर धो सकते हैं उसका, लेकिन मन समर्पित नहीं होगा। माँ बाप क्रोधी हैं तो बच्चों को घृणा हो जाती है। ज्ञान की बात तो हम लोग बहुत जानते हैं, लेकिन अज्ञान की बात नहीं जानते। जो हमारे मन में अज्ञान भरा है और हमारे जीवन में कुआचरण है, उसको नहीं जानते। ज्ञान बहुत जानते हैं। परमात्मा की व्याख्या करने को लंबी लंबी व्याख्याएं करने को तैयार हैं लोग। आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, राम, रहीम, सब की कथा, रामायण की कथा, भागवत की कथा, गीता की कथा, पुराण की कथा, कोई भी ग्रंथ की ग्रंथ दोषी नहीं है। कथा वार्ता हम खूब कर सकते हैं, और ज्ञान की बात बहुत जानते हैं, अपने अज्ञान को नहीं जानते। और ज्ञान में जीवन बीत जाता है और अज्ञान में रहते हैं। ऊपर ऊपर ज्ञान, भीतर भीतर अज्ञान। भीतर का अज्ञान जब कटे तब सच्चा ज्ञान। हमारे मन का विकार जब कटे तब सच्चा ज्ञान। मैंने बीच में कहा था कि आजकल पूजा पाठ भी घट गया है, टीवी वीवी के कारण। नई रोशनी आई है, धन बढ़ा, विद्या बढ़ी, चमक दमक बढ़ी, तो उस सब प्रभाव पड़ रहा है। जो पूजा पाठ भी करता है, देख करके मैं खुश होता हूँ। शिवलिंगी पर कोई पानी डालता हो, मैं रास्ता चलता हूँ तो मैं प्रसन्न होता हूँ। कुछ तो कर रहा है, फिर आगे शिव को समझेगा कि असली शिव क्या है। कुछ भी तो करे, नमाज पढ़ता है, कोई पूजा करता है, नाम जपता है, कुछ वो करे। कुछ करेगा तो कुछ और करेगा, और कुछ नहीं करेगा तो बेकार रहेगा। इसलिए जहाँ जो है समझ में आता है कुछ तो करे। लेकिन असली पूजा है हरदम अपने मन को देखना। पूजा करते करते बुढ़ा गए, तमाकू नहीं छूटा। राम 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 जपते जपते एक पंडित जी रहे हैं, इतनी माला पहने रहे हैं जिसमें 1000 लोग पहन सकते थे, एक एक दाना। वो कई माला पहन रहे हैं, एक एक माला, वो काफ़ी उसमें रहे, और प्रेमी भी रहे हैं, लेकिन तमाकू मरते दम तक नहीं छोड़े। तो राम नाम जपने मतलब क्या हुआ?
पूजा करते, तीर्थ करते, देवता पूजते, बहुत समय बीत गया, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। न क्रोध घटा, न काम की लंपटता घटी, न मोह घटा, न लोभ घटा, न ईर्षा द्वेष घटे, न चिंता विकलता घटी, न कटवचन घटा, सब ज्यों के त्यों। क्या कारण है? हम सहज साधना में नहीं रहते हैं। सहज साधना में रहो, सहज जीवन व्यतीत करो। सहज आप रहोगे तो घर वाले बड़े सुखी रहेंगे। आप सहज नहीं रहते हो, घर में प्रवेश करते हो तो आपकी त्योरी चढ़ी रहती है। आप अगर किसी दूसरे घर गए तो वहाँ के स्त्री पुरुष बालक वृद्ध से सबसे बहुत मीठी मीठी बात आप करते हैं। क्या पूछना, मालूम होता है आप पूरा साधु हैं। और जैसे अपने दरवाजे पर आए तैसे मालूम हुआ दरोगा जी आ गए। गर्म घर में प्रवेश करते हुए पूरा घर झंझना गया। ये बहुत गलत तरीका है। आप कहीं बाहर उलझ भी गए हों, घर में आएं, आनंदित हो जाएं। वैसे कहीं नहीं उलझना चाहिए। हमारा घर हमारे लिए स्वर्ग बनना चाहिए। और जब ऐसा दिखाई दे कि माँ बाप, भाई पत्नी, बच्चे, देवरान जेठान, सास बहू, नौकर स्वामी, सब देवी देवता हैं और सब अच्छे हैं, सब में गलतियाँ हैं, मेरे में गलती नहीं है, ये भयंकर अहंकार है। गलती सबसे हो जाती है, कुछ भूल चूक। जब हमसे हो जाती है खुद, तो दूसरे से हो जाती है। क्यों हम नाखुश हों? संभाले उसको। अपने को संभालो, दूसरों को संभालो, प्रेम से रहो, सरलता से रहो। मन को बालक की तरह बना लो। बालक का मन सरल। बालक आपस में झगड़ जाते हैं, दूसरे दिन आकर के खेलते हैं साथ साथ, वो भूल जाते हैं, उनका मन सरल होता है। हमारा मन सरल होना चाहिए। कहीं कुछ हो भी गया हो तो भूल जाओ और प्रेम से रहो। इस प्रकार जब सरल जीवन बनाओगे तो चित्त सरल हो जाएगा और सरल चित्त सुवश हो जाएगा। अपने मन पर सदैव कंट्रोल, सदैव नियंत्रण, सदैव अपने मन को देखो, अपने मन को संभालो। अंतिम स्थिति है संकल्प शून्य हो जाना, कुछ न सोचना। ये अभ्यास और वैराग का परिणाम है। जब बराबर अभ्यास करोगे और मन में वैराग्य होगा। वैराग का मतलब घर छोड़ना, कपड़ा बदलना नहीं है। जो घर छोड़ दिए, कपड़ा बदल दिए हैं, वे अब आप लोग सब वैराग करो। वैराग का मतलब है निर्मोहता। सब कूड़ा कबाड़, पूरा संसार और क्या है? पूरा संसार खाकदान, मिट्टी का पात्र है, सब कुछ खाक है। ये बात समझने में कोई गुड़ता है? शरीर, सामियाना, चटाइयाँ, मकान, मशीनें, बर्तन, फर्नीचर, रुपए पैसे, हीरे मोती, सब के सब अंत में खाक हैं। यही असलियत है। खाक से सब निकले हैं और खाक में सब मिलेंगे। इस बात को दिमाग में रखें। इस बात को दिमाग में रखेंगे तो अन्यथा नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, हत्या नहीं करेंगे, दूसरों को तकलीफ नहीं देंगे और जीवन गुजर करो। व्यवहार व्यवहार है। आप रुपए लेकर के नहीं, मिट्टी का ढेला लेकर के दुकान पर जाओ। कभी ये रुपया भी मिट्टी है, ये भी मिट्टी है। एक ढेला देता हूँ, नमक दे दो, बनिया खदेड़ देगा। नमक सबसे सस्ता है, लेकिन ढेला देने से कोई नमक नहीं देगा, उसके लिए रुपया चाहिए। तो कार्य रूप में जो वस्तुएं हैं उनका वही उपयोग है, लेकिन तत्व विवेक क्या है? सब मिट्टी है। तत्व विवेक में जो रहता है वो उद्वेगित नहीं रहता है। वर्तमान में जो हमें अनुकूल और प्रतिकूल मिला है वो रहेगा नहीं, तो हम उद्वेगित क्यों हो? शांत, जैसा हो वैसा ठीक है। अपने को सहज बनाओ। संतोष सहज समाधि भली। इस पर मैंने पूरी व्याख्या नहीं की है, थोड़ा मोड़ा कुछ कहा है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।